This is R.K. Shukla, ex-faculty of Allen as well as Aakash Institute. और आज अभी हम लोग बात कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। इसका 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और आज लास्ट और 10th लेक्चर हम लोग ले रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिसऑर्डर एसोसिएटेड टू बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें एनसीईआरटी का, जैसा कि आपको मालूम है कि एनसीईआरटी को हम लोग लाइन बाय लाइन डिकोड कर रहे हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के लास्ट उसमें लेक्चर में हम लोग बात करते हैं। दिस इज 10th लेक्चर, ठीक है, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिसऑर्डर। चलिए हाँ, चलिए हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। ये दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। नीट विनायक यूट्यूब चैनल पे हम लोग बात कर रहे हैं और ये 11th एनसीईआरटी का पेज नंबर 287 288 है। अभी जिस लेक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, दिस इज पेज नंबर 287 एज वेल एज 288। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हमें डिस्कस करना है, दिस इज हाइपरटेंशन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसीज। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एंजाइना पैक्टोरिस। उसके बाद हार्ट फेल और हार्ट अटैक। एनसीईआरटी में कुल मिलाकर ये 5 डिसीजेस हैं और इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अगर बीपी नॉर्मल, एक पर्सन का नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80, ठीक है। अगर ये बढ़ जाए और 140/90 या उसके ऊपर हो जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाता है? ये कंडीशन कहलाता है हाइपरटेंशन। और इससे आईज, किडनी और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन के डैमेज होने का खतरा रहता है। चलिए बात करते हैं इसमें एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल 120/80। 120/80 नॉर्मल बीपी है, 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक। इन द मेजरमेंट 120 mmHg millimeter of mercury pressure is the systolic। और पंपिंग प्रेशर का मतलब क्या है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा, जब ब्लड को पंप किया जाएगा, उस समय का जो प्रेशर है ये पंपिंग प्रेशर या सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। एंड 80 mmHg इज डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर, ठीक है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब डायस्टोल होगा या रेस्टिंग फेज होगा तो उस समय का प्रेशर क्या कहलाता है? डायस्टोलिक प्रेशर, और ये 80 mmHg है, ठीक है। चलिए फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इसमें बाकी जो चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो if repeated check of blood pressure of an individual is 140/90, याद रखना ये एनसीईआरटी का लाइन है, आप चाहे तो इसको एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं। 140/90 और हायर इट शो हाइपरटेंशन, ठीक है ना। अगर 140/90 मींस 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक, इससे ज्यादा है या इतना है तो वो जो है हाइपरटेंशन कहलाता है। एंड हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिसीजेस एंड आल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी। ब्रेन और किडनी, उसके अलावा हार्ट डिसीजेस भी कॉज करता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। फिर यहां पर ये क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सेटल करेंगे। इस क्वेश्चन को आपको सेटल करना है और क्वेश्चन लेक्चर के लास्ट में आपको इन क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और अगर आप, और डिस्क्रिप्शन में भी ये सारा पीडीएफ इसका मिल जाएगा, तो उसको भी देखकर आप क्वेश्चन को सेटल कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर। कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर, और इसके बारे में बात करने से पहले कुछ एक चीजों को हम समझ लें। देखो, ये एओर्टा,
एओर्टा की ब्रांच क्या कहलाती है? आर्टरी। ठीक है, ये लार्ज आर्टरी है। और लार्ज आर्टरी की ब्रांच क्या कहलाती है? स्मॉल आर्टरी। और स्मॉल आर्टरी और स्मॉल आर्टरी का ब्रांच क्या कहलाता है? आर्टीरियोल। इस बात को याद रखना है। ठीक है, अब देखो, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर में याद रखना है आपको, अगर एओर्टा या लार्ज आर्टरी में डिपोजिशन हो, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर जो दिख रहा है, ये एओर्टा या लार्ज आर्टरी में डिपोजिशन है। और ये डिपोजिशन मेनली किसका होता है? अच्छी तरह से याद रखना, ये डिपोजिशन मेनली फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपिड, वेरी वेरी लो डेंसिटी लिपिड, इन चीजों का होता है। और इनसे क्या होता है कि एओर्टा और आर्टरी, खास तौर से कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो कम हो जाता है। जबकि और इसमें एओर्टा और लार्ज आर्टरी का डिपोजिशन क्या कहलाता है? एथीरोस्क्लेरोसिस। इस बात को याद रखना है। ठीक है, अब अगर स्मॉल आर्टरी में डिपोजिशन हो तो मेनली ये कैल्शियम का होता है, जिसके चलते क्या होता है कि इनका स्टिफनेस कम हो जाता है। और स्टिफनेस कम हो जाता है जिससे हैमरेज के चांस बढ़ जाते हैं। ये क्या कहलाता है? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। एनसीईआरटी ने केवल एथीरोस्क्लेरोसिस का जिक्र किया है, लेकिन जब हम एथीरोस्क्लेरोसिस के बारे में बात करें और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के बारे में बात ना करें तो ठीक नहीं होगा। तो याद रखना, एओर्टा और लार्ज आर्टरी में फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपिड एंड वेरी लो डेंसिटी लिपिड, थोड़ा बहुत कैल्शियम भी हो सकता है, का डिपोजिशन क्या कहलाता है? एथीरोस्क्लेरोसिस। जबकि छोटी ब्रांचेस में, ठीक है ना, छोटी ब्रांचेस में जो डिपोजिशन होता है मेनली कैल्शियम का, थोड़ा बहुत फैटी एसिड भी हो सकता है, वो क्या कहलाता है? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या क्या लिखा है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी कहां ब्लड सप्लाई करती है? हार्ट की बॉल में। ऑफन रिफर टू एज एथीरोस्क्लेरोसिस, affect the vessels that supply blood to the heart muscles। अगर अगर इस ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो जाएगा तो हार्ट को मिलने वाले ब्लड की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। इट इज कॉज्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू विच मेक द ल्यूमेन आर्टरीज नैरोअर। ये क्या करेगा? आर्टरी के ल्यूमेन को नैरोअर कर देगा। और इसके नैरोअर होने से क्या होगा? उसके नैरोअर होने से हार्ट की मसल्स में पहुंचने वाले ब्लड की क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर यहां पर ये क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन है, जिसका आंसर आपको लास्ट में मिलेगा। और इसमें एक बात याद रखना है, इसमें जो हमने ऑप्शन दिया है ये नीट 2022 के अकॉर्डिंग दिया है। जो ट्रेडिशनल ऑप्शन होते हैं वो अब की बार नहीं आए हैं, तो उनके बारे में जिक्र हम लोगों ने नहीं किया है। यहां जो हम जिक्र कर रहे हैं नीट 2022 के बारे में कर रहे हैं। अब यहां पर तीन बीमारियों के बारे में, तीन डिसीजेस के बारे में हमें और बात करना है। इसमें सबसे पहले हार्ट अटैक, उसके बाद हार्ट फेल और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट। इन तीनों के बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो थोड़ा सा बात कर ले हम इन तीनों के बारे में। सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट। अगर किसी भी कारण से हार्ट बीट स्टॉप हो जाए, व्यक्ति की हार्ट बीट बंद हो जाए और उसकी डेथ हो जाए, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कार्डियक अरेस्ट। उसके बाद हार्ट फेल। हार्ट फेल का मतलब क्या है? लो कार्डियक आउटपुट। आमतौर पे ये एससी नोड, एबी नोड, बंडल ऑफिस और परकिंजे फाइबर, इनके फेलियर से होता है। लो कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या है? देखो, 1 मिनट में हार्ट बॉडी को कितना ब्लड सप्लाई करता है? 5250 और 5040, मतलब लगभग 5 लीटर या 5.25 लीटर ब्लड सप्लाई करता है। अगर ये कम हो जाए, जैसे कि 4.5 लीटर या 4 लीटर या 3.5 लीटर, तो ये कंडीशन क्या कहलाता है? ये कंडीशन हार्ट फेल कहलाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हार्ट अटैक के बारे में बात करेंगे। और हार्ट अटैक में क्या होगा? हार्ट अटैक में अच्छी तरह से याद रखना, कोरोनरी आर्टरी डिसीज अगर है
तो कोरोनरी आर्टरी का का डायामीटर, उसके ल्यूमेन का डायामीटर धीरे धीरे कम होता जाएगा और फाइनली एक कंडीशन ऐसा आएगा कि कार्डियक मसल्स को जितने ब्लड का जरूरत है उतनी ब्लड नहीं मिल पाएगी और इसमें एक्यूट चेस्ट पेन होगा, ठीक है, जो कि डिपोजिशन ऑफ फैट और कोलेस्ट्रॉल के चलते होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और बात करते हैं इन डिसीजेस के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग और बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इनको। तो यहाँ पर एक चार्ट मैंने बनाया, इस चार्ट को जरा देखें। इसमें हार्ट अटैक, हार्ट फेल और कार्डियक अरेस्ट के बारे में कंपैरिजन किया है। देखो इनका मेन फीचर क्या है। अगर हार्ट अटैक की बात करें तो एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। मतलब इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई के चलते क्या होगा कि जितना जितना ब्लड सप्लाई होना है उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर हार्ट फेल में क्या होगा, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड नॉट एनफ टू मीट टू द नीड ऑफ बॉडी, लो कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा, हार्ट स्टॉप बीटिंग। फिर कॉजिंग फैक्टर क्या है, हार्ट अटैक की बात करें, नैरोविंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ आर्टरी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर एंड फैट। हार्ट फेल में क्या होगा, कंजेशन ऑफ लंग्स। अगर किसी कारण से लंग्स में कंजेशन हो जाए तो हार्ट को उतना ब्लड मिल ही नहीं पाएगा जितने ब्लड की हार्ट को जरूरत है। और इसका कारण क्या है, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, हार्ट बीट के स्टॉप हो जाने का। फिर उसके बाद बात करेंगे एंजाइना। अगर कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर स्टार्ट हुआ है, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हुआ है, तो चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा। और चेस्ट पेन अगर स्टार्ट हो जाएगा, ये कंडीशन क्या कहलाती है, एंजाइना। और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो उसके बाद हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजाइना पैक्टोरिस। ठीक है, a symptom of acute chest pain appears when no enough oxygen is reaching the heart muscles। अगर कोरोनरी आर्टरी का डिसऑर्डर कम हो जाएगा तो हार्ट की मसल्स को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा जिसकी जरूरत है। एंजाइना कैन अकर्स इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, बट इट इज मोर कॉमन अमंग द मिडल एज्ड एंड एल्डरली। जो मिडल एज है 40, 45, 50, 55, 60, उनमें ये ज्यादा होता है। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। एंजाइना पैक्टोरिस में क्या हो रहा है कि एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बाद कोरोनरी आर्टरी का डायमीटर कम हो रहा है, जिसके चलते कार्डियक मसल्स को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है जितना कि उसको जरूरत है। फिर यहां पर ये क्वेश्चन है, chest pain is considered as angina pectoris. It is more common in teen-age person। जो हम पढ़ कर रहे हैं उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है। उसके बाद हार्ट फेलियर। Heart failure means the state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body। मतलब बॉडी की जितना जरूरत है जब उतना पंप ये ना करे। इट इज समटाइम कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर because congestion of the lungs is one of the main symptom of this disease। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको सेटल करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट, बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है। व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग or a heart attack when the heart muscles is suddenly damaged by an inadequate blood supply। एनसीईआरटी ने तीनों के बारे में बहुत थोड़ा सा लिखा है, हमने बहुत डिटेल में लिखा है। फिर ये क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि एसर्शन और रीजन में बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर एसर्शन और रीजन के दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर ये तीन क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल इसमें ऑप्शन है। और उसके बाद लास्ट पेज पर ये आंसर शीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतनी बातें हमें डिस्कस करनी थी, इतनी बातें हमें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में डिस्कस करना थी, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन यहां पर कंप्लीट होता है। अब ये बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन के एक दो
टेस्ट मैं आपको दूंगा। पहले मैं टेस्ट यहां पर दूंगा और अगले दिन हम लोग टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के टेस्ट के लिए अब आपको तैयार होना है, टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। ओके, ऑल द बेस्ट। दिस इज आर के शुक्ला at NEET Vinayak YouTube channel, ex-faculty of Ellen as well as Akash Kota. Okay, all the best. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।